नमस्कार प्रिय मित्रों, आप लोगों का स्वागत है आज के पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का ये सत्संग अंत तक सुनकर जाना, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और आप पर भगवान की विशेष कृपा होगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी की वास होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि श्री प्रेमानंद महाराज जी का ये अंत तक सत्संग जरूर सुनकर जाएं और एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। ऐसा दूल्हा तो त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। यहां चमक रहा है द्वितीया का चंद्रमा, गंगा जी जटाओं में विराजमान, माथे पे त्रिपुंड लगा, दो नेत्र ये, तीसरा ये नेत्र आज्ञा चक्र, और जनेऊ के रूप में विशाल कोबरा। तीन होते ना जनेऊ के धागे, विशाल कोबरा। गले की तरफ तो महान हलाहल विश्व समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ था भगवान ने गले में नीलकंठ, और हृदय पे जो हार धारण किए हुए हैं वो नरमुंडों की माला, मनुष्यों की खोपड़ी, नरमुंड माला। ऐसा दूल्हा कौन त्रिभुवन में होगा भाई। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। दूल्हा तैयार नंदिकेश्वर पर विराजमान हुए, हाथ में दर्पण नहीं, दूल्हा के दर्पण नहीं, भयंकर त्रिशूल। एक हाथ में त्रिशूल विराजमान है, डमरू विराजमान है, बाजा बजना शुरू हो गए, धुंद भी निर्घोष, जे भी धुंद भी बजी, शिवगणों के बाजे बजने शुरू हो गए। न जाने हारमोनियम में तो इतने स्वर नहीं, सारे गामा पधनी, जो भूत प्रेत पिशाच के स्वर निकलते, और जो उनका, अरे स्वामी का विवाह हो रहा है तो वो नाचने में कमी करेंगे क्या। जितने और बाराती थे सब मुंह फेर कर हंस रहे हैं कि आज हिमांचल को पता चलेगा कि शिव का स्वरूप जो रुद्र है वो देखो क्या है। देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जग नाही। देवताओं की स्त्रियां ऐसे कहती कि सखी, दूल्हा के लायक तो दुल्हन विश्व में नहीं है, जैसे दूल्हा है वो हंस रही। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, बड़े बड़े लोकपाल, सबने कहा देखो इनको अगर आगे रखोगे ना तो किसी का कोई भी स्वागत नहीं होगा। हम पहले कह रहे हैं इनको सबसे पीछे रखो, आगे सब भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, लोकपाल वरुण, कुबेर, ये सब ऐसे। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हो अनुरूपा। हाँ, कितने सुंदर सुंदर अन्य शब्द, देवता और भगवान का सब। दूल्हा दूल्हा के जो संगी, विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। भगवान श्री हरि ने कहा सुनो, सब अलग अलग हो, इनको सबसे पीछे करो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। दूल्हा बहुत विचित्र है, तो इनके संगी बहुत विचित्र है भाई। पराये नगर में जाना है, वहां सब देखने के लिए उत्सुक होंगे, सब अलग अलग अपने मंडली के साथ, परिकर के साथ चलो। और भगवान शिव से कहा तुम सबसे पीछे चलो अपना परिकर लेकर के। भगवान महादेव जी हरि के वचन सुन करके मुस्कुराए और कहा जैसी आज्ञा होगी प्रभु वैसे ही करेंगे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाही। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। भगवान शिव ने कहा चलो अपनी अपनी मंडली के साथ, और हमारी मंडली सब आओ।
भगवान शिव की मंडली कैसी, कोई वाहन में, कोई बिना वाहन के है, कोई वाहन के वाहन है। अगर धब का मुख है, घोड़े पे सवार है, बड़े विचित्र। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई केवल शरीर है मुख है नहीं, और किसी के पूरे शरीर में मुख है और कुछ है ही नहीं, केवल मुख है मुख है। भगवान शिव की बराती, किसी के हाथ पैरे नहीं, लुढ़कता हुआ केवल पिंड चल रहा है, और किसी के पूरे शरीर में हाथ है हाथ, किसी के पैर पैर, किसी की बहुत आंख है, किसी की एक भी आंख नहीं। कोई इतना मोटा ताजा पहाड़ जैसा, कोई एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। बड़े विचित्र भगवान के पार्षद। तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रृकाल, मुख गण वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, हर हर महादेव चली बारात। बोले बारात में कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, कोई भयंकर खून की फव्वारें उड़ा रहा है। सत्य सोनित तन भरे, पूरा शरीर खून से रंगा हुआ और मुख से खून। कोई हाथ में खप्पर लिए हुए, अस्त्र लिए हुए, रक्त में सना हुआ, कोई खोपड़ी लेकर चाट रहा है ताजा खून। ऐसे बराती है। सत्य माने तत्काल का खून। कोई गधे के मुख वाला, कोई कुत्ते के, कोई सुअर के, कोई सियार के मुख वाले। ये भूतगण अगणित, संख्या कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, बहुत प्रकार के पिशाच, योगिनियां, कौन इनका वर्णन करे। अब स्वामी का विवाह है तो किलकारी मार रहे, नाच रहे, अलग अलग आवाजें आ रही हैं। पूरी आवाजें गंगा किनारे सुनने को मिलती थी। सियार की अलग, उल्लू की अलग, अलग अलग। रात के भयंकर में, अंधेरे में झम झम गंगा जी की आवाज, उनकी आवाज तो अच्छे अच्छे ना, वहां बस वही महात्मा टिकते थे। और भूत गा रहे हैं। कैसे भूतों का गाना? शिव आराधना करो तो सुनने को मिलेगा। कान में साबर्त ले, भूतों का गाना, रो रहे हैं ऐसे ले, अलग अलग गीत। और कोई नाच रहा है, जिनके शरीर में हड्डी हड्डी है भूत, वो भी नाच रहे। जो बहुत मोटे वो भी नाच रहे। जिनके विविध प्रकार के मुख हैं, वो आवाजें निकाल के, मान लो सुअर के मुख वाला है, वो कैसे गाएगा? वो गुड़गुड़ाएगा कि नहीं? गधे के मुख वाला गाएगा, कैसे गाएगा? उनके राग कैसे होते हैं? ऐसे गाना शुरू है। बीच में नंदकेश्वर पर विराजमान देवाधिदेव महादेव ऐसे जटा कर दे तो बवंडर उठता है भस्म का। अगर थोड़ा देखा हो, राधाष्टमी को आए थे शिव बनकर विश्वनाथ जी का परिकर, ऐसे करते जटाओं से भस्म निकल, और सब प्योर चिता की भस्म, जितने आए प्योर चिता की भस्म। दशाश्वमेध घाट में अखंड चिताएं जलती, अखंड, मतलब सैकड़ों वर्ष हो गए आज तक चिता का क्रम नहीं टूटा। वहां एक जलती होती है, 100, 200, 500 आसपास रखी होती है। दशाश्वमेध घाट काशी में, वो महाश्मशान कहते हैं। भगवान शिव बारात लेकर चले। अब तो जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। बीच बीच में रास्ते में सब अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। अगिया, बैताल, पिशाच, भूत, प्रेत, सब, कोई गान, कोई नृत्य, कोई इस तरह का। और भगवान शिव प्रसन्न होकर बीच बीच में डमरू बजा रहे हैं। वाह! भूतगण उछल उछल कर आकाश से पाताल तक सब वही नजर आ रहे हैं। हिमांचल ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जहां महामहिम त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी विराजमान है। सबका निमंत्रण हुआ था तो बड़े बड़े पर्वत, तालाब, नदियां सब भेंट लेकर के वहां आए हुए थे। सब इच्छानुसार दिव्य रूप धारण किए हुए, मंगल गीत, पूरा हिमालय सजा हुआ है। यथा योग्य सबको वास दिया गया है। सब बरातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। नगर की शोभा मानो ब्रह्मा की निपुणता सब
फीकी लग रही आज जैसी हिमांचल के यहाँ है। अरे जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरबरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। कोलाहल मचा, बारात आ रही है, बारात आ रही है। अगवानी होती है, नगर के वयोवृद्ध जन, पूज्य जन और लड़का जन ये भागते हैं सब बारात देखने के लिए। तो सर्वप्रथम ही हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। अभी मैना जी नहीं, अभी ये हैं जो बढ़ करके गए हैं अगवानी का स्वागत करने। सबसे पहले आगे देखा चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ और पूरा परिकर मूर्तिमान वेद सब। अरे भाई धन्य हो गए, धन्य हो गए, जय हो जय हो। और ब्रह्मा जी का जहां निवास था वहां ब्रह्मा जी को आगे भगवान श्री हरि अरे वैकुंठाधिपति दिव्य पार्षदों के साथ आपके लोचन आनंद से भर गए। देवराज इंद्र क्रम ऐसे बनाया गया था। अब उनमें नगर के लोग कहते दूल्हा कौन सा है? दूल्हा बोले नहीं ये दूल्हा के बराती है। वो लोग कहते फिर तो क्या, जिनके बराती इतने सुंदर है, दूल्हा मतलब धन्य हो गई, धन्य हो गई हिमांचल नगरी और धन्य हो गए मैना जिन्होंने ऐसी पुत्री पैदा की कि ऐसा दूल्हा होगा। मतलब दूल्हा वैकुंठाधिपति नहीं, ये उनके बराती है। मतलब दूल्हा कितना, जिसके बराती इतने सुंदर, दूल्हा किधर? बोले अब की बैच जो आ रहा है निकलने के बाद वरुण जी का, बस उन्हीं का है। ओहो, तब तक तो बड़े खुशी पूरे सब अगवानी वाले पानवान लिए सब। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अगवानी करने में अब हिमांचल के यहाँ से आते तो आगे बड़े बड़े हाथी बस सब ऐसे श्रृंगार पूर्वक। जे भी भूतों की कीक तो सब मच गई, भगदड़ मच गई, वहां कोई पार मिलाने वाला नहीं रह गया। अभी तो महादेव जी आए नहीं, अभी तो करोड़ों भूतों के आगे पीछे सब। जो कुछ सयाने भगवत महिमा जानते थे वो थोड़ा धैर्य धर करके रुके, लेकिन जवान स्त्रियां और जो सब प्राण लेके भागे। धरि धीरज तहां रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। भगदड़ मच गई। दो चार बड़े बूढ़े जो महिमा जानते थे वो रुके, तो भगदड़ मच गई। वापस तो हिमांचल में पूछ रहे गांव वाले क्या हो गया, क्या हो गया? वो इतनी सांसें चल रही। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कांप रहे, बड़ी देर में सांस लौटी। घर वाले पूछते क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोले कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। मैं क्या बताऊं, अरे बारात है ये यमराज की पूरा मतलब यमपुरी उतर गई है, ऐसा भयानक सब। अरे भगवान शिव के पार्षद है। दूल्हा देखा, बरु बौराह बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छार। देखा देखा चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला, भयंकर दुनिया के सांप सब लिपटे हुए उसमें। डमरू बजा रहे, चिता की भस्म उड़ रही, आसपास अगिया बैताल नृत्य हो रहा, कूक मच रही, विविध भयावह आवाजें। दूल्हे के शरीर पर चिता की भस्म है, सांप है, कपाल है। और बाघंबर ऐसा है कि बाघंबर ऐसे लपेटा जाता है, अर्धनग्न तो होते ही। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिल विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहा है बारात देखे। बोले अब जो जिंदा रहेगा वो बारात देखेगा, एक बार देखने के बाद जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। गांव के सब लोग लौट के, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सके। बड़ा पुण्यात्मा होगा जो जिंदा बचा शिव जी के पार्षदों को देखकर। देखे सो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। ये बात मैना जी के कान में पड़ी, बड़ी आरती सजाकर तैयार की थी कि दूल्हा आएगा, कंचन थार सोहबर पानी, बरसन चली हरी हर्षानी। श्री मैना जी, नारद जी ने कहा जल्दी, अब बिल्कुल बारात नगर के नजदीक आ गई है।
धीरे धीरे महारानी है, भगवान की पत्नी है, बहुत सी राजरानियां मैनाक पर्वत आदि के साथ हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन की बड़ी उत्सुकता है हमारी सुकुमारी त्रिपुर सुंदरी पार्वती के पति। कुछ सखियां जो महल की अटारी पे चढ़ी थी, वो दौड़ के आई और कहा कि हिम्मत करके जाना, हमने से दूर से देखा, ऐसा लग रहा बवंडर आ रहा है। मैना से कहा, तो कहा ऐसे अशुभ वचन क्यों बोलते हो? बोले हम तुमसे सही कह रहे। और वो सखियां पार्वती जी के पास जाके बताती, पार्वती जी तो प्रसन्न हो रही क्योंकि उनको पता है। लेकिन मैना जी सशंकित होकर के आगे बढ़ी, देखा शुभग सुंदर रूप, आभूषणों से विभूषित अनेक पताकाओं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही और अष्टवसु आ गए। प्रसन्न हुई और पूछा इनमें से पार्वती का पति शिव कौन है? उनका नहीं, ये तो अष्टवसु जो देवताओं में भी श्रेष्ठ माने गए हैं, वो अष्टवसु अपने परिकर के साथ बराती है। वो इतने सुंदर। फिर आगे देखा तो मणिग्रीव नाम के यक्ष राजा, उनके सब यक्षों का समुदाय, तो ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये तो बराती है। फिर भगवान धर्मराज बड़ा शांत स्वरूप परिकर के साथ, ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये भी बराती है। लोकपाल वरुण देव, अद्भुत शोभा, ये शिव हैं? नहीं, ये भी बराती है। इस तरह वायुदेव, अग्निदेव, फिर धनाध्यक्ष कुबेर, देख करके बड़ी ये कुबेर जी की तरह, ये शिव है? नहीं, ये शिव मित्र कुबेर है, ये तो सेवा में रहते हैं। इतने सुंदर होंगे शिव, क्योंकि फिर ईशान देव, बड़े बड़े देवता, इसके बाद त्रिभुवनपति देवराज इंद्र। मैना बोली ये शंकर है? नहीं नहीं, ये तो त्रिभुवनपति इंद्र हैं, जिनकी आराधना करते रहते हैं, वो शिव हैं, ये तो इंद्र हैं। दुगनी शोभा से चंद्रदेव, सूर्यदेव, तेजो राशि भृगु जी, बृहस्पति जी, ये बड़े बड़े तेजस्वियों की मंडली, हर एक में पूछती इसमें शिव कौन है। इसमें देख ही रही थी कि नेत्रों को चुराने वाले श्रीमान मेघश्याम के वर्ण वाले, चार भुजाओं से करोड़ कामदेवों को मूर्छित करने वाले पीतांबर धारण किए हुए कमल नयन शांत स्वभाव गरुड़ पर सवार भगवान श्री हरि। मैंने कहा जिनकी इतने बराती सुंदर थे, जरूर ये दूल्हा होंगे। बोले दूल्हा नहीं, ये तो उनकी बराती हैं, ये भगवान श्री हरि वैकुंठाधिपति है। अच्छा, मस्त हो रही कि ओहो हमारी पुत्री के हो भाग्य। परम कौतुकी जो ऋषि जन साथ थे, उनसे कहा शिवापति कहां है? शिव, पार्वती के पति कहां है? तो धैर्य रखो, अभी बराती। ब्रह्मा जी भी निकल बड़े प्रेम से मगन हो कहती है, मेरी पुत्री ने बड़ी तपस्या की है, बहुत सुंदर वर होगा जिसके बराती ऐसे है। पार्वती, मैं धन्य हो गई तुझे जन्म देकर, मेरा बड़ी आनंद था। ब्रह्मा जी आखिर ब्रह्मा जी ने कहा आरती संभाल के रखिए, पीछे आ रहे बारात। बड़ी प्रसन्न हुई, वो समझ नहीं पाई गूढ़ बात। नारद जी बार बार मैना से कह रहे कि संभल के रहना। उनका संभलना क्या, हम तो बिल्कुल पूरी तैयारी से हैं। नारद जी का सुंदरी आप देखिए ना, भगवान शिव हैं, वो आ रहे हैं, मतलब घबरा रहे हैं कि अभी मैना ने जो देखा वो कुछ और देखा है, आप जो देखेंगी। सावधान, भगवान शंकर पधार रहे हैं। सबसे पहले आगे भूत, भूत आगे। मैना की दृष्टि बदल गई, ये कहां से, यमपुरी के कहां से सब आ गए? इनको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, ये कैसे आ गए? बोले रुद्र सेना है, ये भगवान शिव के बराती है। कोई तो जो चक्रवात आंधी, ऐसे भूत चल रहे हैं आंधी की तरह। कोई मरमर शब्द एकदम ऐसा कि सुनने में भय, एकदम भूतों की अलग अलग आवाज। कोई वक्रतुंड, कोई विकृत रूप, कोई विकराल, किसी के केवल दाढ़ी, किसी के केवल मूछ, अलग अलग है। पूरा चिकना केवल मूछ, वो पूरा चिकला केवल दाढ़ी, एक भी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, बस चिकना। बहुत विचित्र भगवान शिव की।
कोई कई जगह से लंगड़ा, कोई पूरा अंधा, कोई इतना बड़ा हाथ है, पेट इतना बड़ा, हाथ इतना लंबा कि किलोमीटर हो, कोई मुख से डमरू बजा रहा है, कोई मुख से गोमुख, कोई विकट मुख वाला, कोई बहुत मुख वाला, कोई हाथ रहित, कोई बहुत हाथ वाला। तो विकराल भगवान शिव के गणों को देखा। इसके बाद अभी तक तो धैर्य था, जब नारद जी ने दिखाया वो बीच में बैल पे जो सवाल, वो पार्वती जी के दूल्हा है। थाली अभी तक तो हिम्मत बनाए रखी थी, अब तो जो आरती की थाली थी वो थाली छूट गई, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गए। निर्गुण वृषभ पर सवार, 3 नेत्र, विभूति भस्म लगाए हुए, जटाजूट, मस्तक पे चंद्रमा, कपाल धारण की, व्याघ्र चर्म उत्तरीय, पिनाक, त्रिशूल, विकृत और आसपास भूतों की मंडली गर्जना करती हुई, जितनी सब देवियां आई थी सब मूर्छित हुई। उठा के, अब वहां आरती तो हुई नहीं, आरती तो सबको उठा के महल में ले गए, पानी वानी डाल के जब मूर्छा दूर हुई। मैना बोली, नारद जी आपने नहीं सिखाया था ना ऐसे बर के लिए तपस्या करने के लिए, आपने से बर्बाद कर दिया हमारा घर। नारद जी मुस्कुरा रहे, सुनना तो पड़ेगा ही। प्रतिकूल अनर्थकारी परिणाम के लिए तपस्या। मुने बहुत कटु वचन बोलने की इच्छा हुई मैना जी। ततो दृष्टम फलम सत्यम विपरीतम अनर्थकम मुने अधमाहम दुर्बुद्धे सर्वथा वंचिता त्वया। सब तरह से नष्ट कर दिया हमें। नारद जी हाथ जोड़े बैठे, भगवान शिव का ध्यान कर, सब बात बिगड़ी चली जा रही है, अब ऐसे हालत था। इतना तो हम दौड़ भाग करके विवाद तय किया, अब ये ऐसा रूप रख के आए। मुनियों के द्वारा जो असाध्य है ऐसा तप किया हमारी कुमारी ने, और उसका फल ये, मैंने क्या अपराध किया था तुम्हारा देवऋषि, मैंने क्या अपराध किया था, क्यों मेरा घर उजाड़ दिया। नारद जी शांत बैठे हुए, मैना जी का इस समय बहुत आवेश, गंगा जी को छोड़ करके बहते हुए पानी का आश्रय लेना, सिंह की सेवा छोड़कर श्रृगाल की सेवा करना। तूने इतने दुनिया में सुंदर वर थे, किसी की तरफ नहीं देखा, और ऐसे के लिए घोर तपस्या की। क्या ये विष्णु आदि परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? क्या ये श्रेष्ठ देवगण तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी तपस्या को। नारद जी वहां से गए, ब्रह्मा जी से कहा विवाह होगा ही नहीं, हम तो इधर समाज संभाल रहे थे और आप उधर पिताश्री, सब बिगड़ गया। मैना ने कहा नारद जी से, अपनी पुत्री को लेकर के पहाड़ से गिरकर शरीर छोड़ दूंगी, दोनों, विवाह नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। इतना सोच बढ़ रहा है। नारद जी, ब्रह्मा जी सोच रहे कैसे संभाले, क्योंकि भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह संहारी। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लाग तप किन्हा। साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पार्वती जी नजदीक आई और कहा, माता तुम क्यों विकल हो रही हो? सुनो, करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कद दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका।